हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। इस 4 कुमार यात्रा में जा रहे और इस यात्रा की दृष्टि जो है वे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। वैकुंठ लोक का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम भी चाहते हैं कि हम वैकुंठ का दर्शन करें, वहां जाए, लेकिन अभी हम जो है तैयार नहीं है। सब तैयारी करनी जरूरी है। जैसे कि इस भौतिक जगत में किसी स्थान में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ती, पैकिंग करना। तो इस जीवन में भी हमें सब पैकअप करना पड़ेगा वो जाने के लिए। कि वहां जाने के बाद वापस आना नहीं, क्योंकि वहां का रहने से वो इतना लगाव हो जाएगा कि हम इन तुच्छ भौतिक जगत की चीजों को त्याग कर कोई हमें कमी महसूस नहीं। तो इसीलिए ये जीवन वहां जाने की तैयारी, इसीलिए यहाँ पे क्योंकि हमें कोई भी ज्ञान नहीं है उस आध्यात्मिक जगत का, तो हम यहाँ इस सुंदर ग्रंथ के द्वारा, श्रीमद् भागवत के द्वारा उस स्थान के विषय में जान रहे हैं। और अनेक जो भक्त हैं जो वहाँ गए हैं और जा रहे हैं, वे जो हमें वर्णन कर रहे हैं ताकि हम उनके विषय में, उस स्थान के सुंदर स्थान के विषय में जाने। तो स्वाभाविक है, जैसे कि अगर कोई समझो ज्यादातर लोग चाहते हैं कि अमेरिका जाए, तो अमेरिका जाने के लिए फिर हम सुनते हैं वहां पे क्या है, सुनने से इच्छा होती है। अगर नहीं सुने तो फिर क्या मतलब, उस स्थान है ही नहीं। लेकिन जिन्होंने सुना है, दूसरों से जो लोग गए हैं वो आते बताते हैं, सुनते हैं। पर फिर भी अगर हमारी जाने की इच्छा है तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए, तब जाके हम वहां पहुंच जाए। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो भी नहीं भी जा सकते, लेकिन हमें थोड़ा तो ज्ञान, तो इस प्रकार से कभी न कभी शायद जाएंगे कहीं। तो इस प्रकार से ये इन कई श्लोकों के द्वारा वैकुंठ धाम के विषय में, भगवत धाम के विषय में चर्चा हो रही है। और आगे यहाँ पे वर्णन किया जाए कि उस वैकुंठ लोक में अनेक वन है। क्या है वहां पे? अनेक वन है जो अत्यंत शुभ है। वन का जीवन जो है कितना सुगम है, शांति और आनंद ऐसा लगता है। खास करके हम इस भौतिक वन में, जैसे कि अंग्रेजी में कुछ कहते हैं कंक्रीट जंगल को भी एक कंक्रीट जंगल जो है, उस कंक्रीट जंगल में तो कुछ है ही नहीं है।
सब जगह देखते हैं कि हम सोचते हैं कि ये कैसा वन है, क्योंकि हमने जो है असली वन का अनुभव नहीं किया है, तो इसीलिए वन में जाने की सबकी इच्छा होती है। जैसे हम देखते महाराज पांडु, वो भी उनको बहुत इच्छा थी, वे हमेशा चाहते थे कि वन में ही रहे, वे अपने राज्य को छोड़ के वे वन में रहना। बड़े बड़े महाराज जो है वे अपने राज्य को छोड़ के वन में वास, तो इस प्रकार से ये वन भी है वहां पे वैकुंठ में, और अत्यंत शुभ है। और अगर वन है तो वृक्ष भी होंगे। उन वनों में वृक्ष कल्प वृक्ष है। अभी ये जो है, जैसे कि इस भौतिक जगत में जो वन हम देखते हैं उनमें वृक्ष है। पर अंतर बहुत है। फिर भी यहाँ पे जो वन देखते हैं या वृक्ष देखते हैं, ये भी इतने सुंदर है कुछ वृक्ष। अभी कुछ स्थान में जा रहे थे हम, वहां पे देखे कितना विशाल जो ये जो बरगद का वृक्ष, इतना सुंदर, इतना विशाल वृक्ष। तो इस भौतिक लोक में वृक्ष भौतिक शक्ति के आदेश अनुसार ही फूल फल उत्पन्न कर सकते हैं। यह कि इस भौतिक जगत जो है इसमें जो कुछ भी चीजें हैं वो सीमित है। किसके साथ सीमित है? भौतिक शक्ति के आदेश अनुसार। वे जो वृक्ष भी है सीमित है। हर चीज इस भौतिक जगत में सीमित है। अगर कुछ भी करना हम चाहते हैं तो उसके लिए, जैसे हम यहाँ पे बैठ के कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है। ट्रेन में जाना है, प्लेन में जाना है, जैसे भी जाना है, ओला से जाना है, ऊपर उबर से जाना है, उसमें सब कुछ करना पड़ता है। फॉर्म भरना पड़ेगा, हाँ, या कुछ पैसे देने पड़ेंगे या कुछ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये सब जो इस भौतिक जगत में जो है सीमित, जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते, जो हम चाहते हैं वो हम नहीं प्राप्त कर सकते। पर ऐसा नहीं है वैकुंठ जगत में, क्योंकि जैसे कि ब्रह्म संहिता में वर्णन किया गया है, चिंतामणि प्रकाश सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षा विदेश। कल्प वृक्ष, वहां पे जो वृक्ष है कल्प वृक्ष, जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लड़े। अभी वहां पे माता जी बैठ के फूल की माला बना रही, लेकिन वो जो है सीमित है। अभी कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमको इस प्रकार का फूल चाहिए, भगवान के लिए हमें इस प्रकार की फूल की माला बननी चाहिए, लेकिन ऋतु नहीं है, तो ऋतु के कारण वो फूल नहीं मिलते। जैसे कि अभी सीजन है मोगरा, मोगरा जो है अवेलेबल है, पर कुछ दिन के बाद हम सोचते हैं हमेशा मोगरा, चंपा भी, इतने इतने अनेक अनेक फूल है या अनेक अनेक फल है। जैसे दिसंबर में हम आम खाने की सोचते हैं, लेकिन खाने, क्योंकि ये जो है जैसे कि यहाँ पे भौतिक जगत के नियमों के अनुसार भौतिक शक्ति जो है
जो हमें चाहिए वो हम उस समय प्राप्त नहीं होता। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। हर वृक्ष जो है कल्प वृक्ष। तो जो भी हमें चाहिए बैठे बैठे, अगर हम आम के पेड़ के नीचे बैठकर हम अनार चाहते हैं, अनार मिल जाए। जो भी हमारी इच्छा है, हमें सिर्फ वो वृक्ष के नीचे अगर ऐसी इच्छा हो गई कि आज हमें रसगुल्ला खाना है, तो वो जो है पेड़ जो है हमें रसगुल्ला। अगर हमें समोसा चाहिए तो समोसा। अगर हमें किसी प्रकार का फल चाहिए, फल प्राप्त होगा। अगर हमें किसी प्रकार का फूल चाहिए तो वो फूल प्रदान कर। तो हर एक पेड़ जो कल्प वृक्ष, जो भी फूल, नींबू के पेड़ के नीचे बैठेंगे तो आम चाहेंगे तो आम। तो इस प्रकार से जो है जो भी चाहिए हमें प्राप्त। इसी प्रकार जो है ये श्रीमद् भागवतम भी एक कल्प निगम कल्पतरुर गलितम फलम मिदम। श्रीमद् भागवतम जो है एक कल्पतरु, वो सब कुछ हमें प्रदान कर सकता है जो भी। और ये वैदिक ज्ञान जो है, ये जो भी हम चाहते, चाहे भौतिक हो आध्यात्मिक हो, सब कुछ हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं जो भी चाहिए। जैसे वेदों में अनेक अनेक विभाग, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, और इस प्रकार से अनेक अनेक शिल्प, आर्किटेक्चर, जो कुछ ये सब कुछ प्रदान कर। एक ही स्थान में बैठकर हम एक ही जगह से निगम मतलब वैदिक साहित्य। इसीलिए वैदिक साहित्य को भी एक जो है डिजायर ट्री, कल्पवृक्ष, जो भी हमारी इच्छा है वो जो है प्राप्त हो सकता है। तो इस भौतिक लोक में ये नियम है, जो भी हम बीज बोएंगे वही उसी प्रकार का पेड़ या उसी प्रकार का फल फूल प्राप्त होगा, और कुछ सीमित। पर वैकुंठ लोक में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। साकार अलाइव है, एक्टिव है हर चीज। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, किंतु वैकुंठ लोक में वृक्ष, भूमि, निवासी तथा पशु सभी आध्यात्मिक होते हैं। वहां वृक्ष तथा पशु दृश्य में कोई अंतर नहीं, सब आध्यात्मिक। जो भी वृक्ष तथा पशु, यहाँ पे वृक्ष चल सकता है नहीं, वहां पे वृक्ष
भगवान के अनुसार, क्योंकि वे सब कुछ आध्यात्मिक, सच, चित और आनंद, कोई सीमा नहीं। काल का प्रभाव नहीं है, इसीलिए कोई भी वृक्ष जो मुरझाता नहीं है, फूल मुरझाते नहीं है, फल जो है सूख नहीं जाते, सब कुछ फ्रेश, इटर्नल, सच, चित, आनंद, हमेशा के लिए सब कुछ। वहां पे कोई, क्योंकि काल का प्रभाव नहीं है, सब कुछ शाश्वत है, सब कुछ जो है साकार है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, और सब इच्छा की पूर्ति। इसलिए वैकुंठ, जहां कोई कुंठ नहीं है इस जगत, वृक्ष, भूमि, सब कुछ निवासी, पशु पक्षी, वहां वृक्ष तथा पशु या पशु तथा मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। जो कुछ भी मनुष्य कर सकता है वो पशु भी कर सकता है, जो कुछ भी वृक्ष कर सकता है वो मनुष्य भी कर सकता है, या मनुष्य जो कर सकता है पशु कर सकता है, कोई अंतर नहीं है। पर एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है वैकुंठ में? के एक ही उद्देश्य है, एक ही कार्य है। क्या कार्य है? Serve the Lord. भगवान की सेवा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य। तो यहाँ पे अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ चीज करना चाहते हैं, हम सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि सामग्री अगर हम चाहिए तो तुरंत प्राप्त नहीं, वहां पे तुरंत प्राप्त हो जाती। अगर हमने इच्छा किया कि हाँ इस प्रकार के फूल का माला बनाने, तुरंत हम बना के भगवान, हम इस प्रकार का भोग भगवान को लगाने कर सकते, इस प्रकार से नृत्य करना चाहते हैं, नृत्य। ये है आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ, गोलोक वृंदावन। और वहां पे रूप है, रूप है, पशु का रूप है, पेड़ का रूप है, नदी का रूप है, सब यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है। कैवल्यम, आध्यात्मिक, इव मूर्तिमत, साकार, मूर्तिमान, जैसे कि यमुना जी का भी मूर्तिमान रूप है। यमुना जी भी एक, जिस प्रकार से हम है वैसे ही यमुना जी, गव्वे हैं, पेड़ है, सब जो है उनका मूर्तिमान रूप, स्वरूप है। कैसा? सच्चिदानंद स्वरूप सब। तो इसीलिए वैकुंठ लोक में वृक्ष, भूमि, तो जैसे हम देखते हैं कि बलराम जी परफेक्ट एग्जाम्पल, वे सब कुछ भगवान के ये व्रज की भूमि के रूप में वे प्रकट हो जाते हैं। या ब्रह्मा जी विष्णु के सेवा में पहाड़ बन के हैं, सबके मूर्तिमान रूप है कि वे अनेक अनेक रूप ले सकते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। ये सच्चिदानंद
तो वहां वृक्ष तथा पशु या पशु तथा मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर मूर्तिमत शब्द सूचित कहता है कि हर वस्तु का आध्यात्मिक स्वरूप है, हर वस्तु का आध्यात्मिक स्वरूप। वैकुंठ लोक में यद्यपि हर वस्तु आध्यात्मिक है, किंतु उनका एक विशेष रूप होता है। और भगवान जो है उनके साथ, सभी के साथ उस रूप में, हर एक प्रकार की अनेक अनेक रूप में भगवान जो है उनके साथ आदान प्रदान करते। जैसे कि वृंदावन में जो है हर एक वृक्ष जो भगवान के मित्र है, हर एक चीज, हर कण जो है, व्रज जो है, व्रज की धूली, और वे सब भगवान की सेवा में लगे। अगर भगवान एक पेड़ के नीचे आराम करते हैं तो उनकी जड़ें जो है तकिए बन के उनको आराम देती। और अगर बहुत ही घोर ताप है तो ये वृक्ष जो है वे झुक कर भगवान को जो है इस प्रकार से छाया देते। अगर भगवान की इच्छा है कि वे उस वृक्ष में से कोई फल को खाना चाहिए, तो जो उनकी वृक्ष की लड़ियां जो नीचे झुक कर भगवान के सामने वो आम प्रदान या फल प्रदान करती है। ये है वैकुंठ में हर एक चीज जो है वे भगवान के साथ उनका संबंध है और उनका रूप है, उनका स्वरूप। और जो वृक्ष और जो छोटी छोटी डालियां भी है वे सब झुके हुए। वृंदावन में हम जाएंगे तो देखेंगे सब जो झुके हुए भगवान के श्री चरण कमलों को स्पर्श। ये सब जीव, ये सब आत्मा है, उनका स्वरूप है। लेकिन इस रूप में, अनेक अनेक रूप में वे अनेक रूप धारण कर रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए। चाहे पक्षी, जैसे कि मोर है, भगवान जो है, जब भगवान एक बार सुबह उठ गए और उन्होंने सभी अपने ग्वाल बालों से कहा कि चलो उठ जाइए, हम सब वन में जाएंगे, और वे अपनी बांसुरी बजाने लगे भगवान। और जब वे भगवान ने बांसुरी बजाई तो उनकी जो होठों से जो सुंदर ध्वनि जो पूरे ब्रिज में फैल गई। और ब्रिज के जो मोर, वे मोर इतने मोहित हो गए कि वे जो है उस मुरली के ध्वनि पे से नाचने लगे। और वे उस ध्वनि से उनके वे अपना एक सुंदर नृत्य जो है भगवान के लिए के सामने प्रस्तुत करने। और भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान देख रहे हैं
और वे इतने सुंदर रूप से नाच रहे थे और वे अपने पंखों से वे इतना सुंदर ध्वनि और नृत्य करने लगे कि भगवान कुछ, और भगवान उनके साथ अधान कर, भगवान कह रहे वाह क्या नाच, क्या ना नृत्य कर रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और भगवान भी उनके साथ नाचने लग जाते हैं और इतना सुंदर आनंद जो है, जैसे जैसे वे कदम, जैसे जैसे इस स्टेप वो स्टेप, दर सुंदर रूप से ये भगवान और मोर, मोर कुटीर है, जाते हैं दर्शाने में स्थान है, भगवान मोर के रूप में नाच रहे। तो भगवान ने ऐसा अद्भुत नृत्य देखा और वे बहुत ही प्रसन्न हो गए और सब जो है मोर भी बहुत प्रसन्न। और इस प्रकार से महान उत्सव, हर समय उत्सव ही उत्सव है, हर जगह उत्सव का ही अनुभव। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और मोर ने कहा कि ये जो आप ही हमारे गुरु हैं, हम आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है अपने मोर पंख को निकाल के भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित किया और भगवान ने उसको स्वीकार किया और भगवान ने उस मोर पंख को अपने अपने जो है मुकुट के ऊपर, अपनी पगड़ी में वो लगाई और कहा कि मैं हमेशा उसको पहन कर रखूंगा। इसीलिए भगवान जो है अपने सिर के ऊपर सुंदर मोर पंख धारण करते हैं हमेशा। तो इस प्रकार से हर एक चीज जो है आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा के लिए, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए और भगवान के साथ वार्तालाप। यमुना जी भगवान की पटरानी, उनका मूर्तिमान रूप, उद्धव जी का उदाहरण हम देखते हैं भागवत में किस प्रकार से जब वे गोपियों को और गोपियों का प्रेम और गोपियों की भक्ति को देख लिए तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पे ब्रिज में ही निवास करूंगा। कैसे? ब्रिज की घास रूप, ताकि तो ये जो ब्रिज में जो घास भी है ये उद्धव जी मूर्तिमान रूप है, सब चीज जीवित है। भगवान ने उद्धव जी लता बनकर घास के तिनके के रूप में वहां पे ब्रिज में वास करते हैं, ताकि गोपियों के चरण कमलों की धूल उनके सिर के ऊपर हमेशा रहे। इस प्रकार से जो है वैकुंठ या आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु आध्यात्मिक है, किंतु उनका एक विशेष रूप है। जैसे हम निधि वन में जाते हैं, निधि वन में हम देखते हैं कि कितने सारे जो वृक्ष जहाँ पे भगवान नित्य लीला करते हैं, हम देख नहीं सकते अपने नेत्रों से, लेकिन जब संध्या होती है और रास लीला से तो ये सब जो वृक्ष है ये गोपियां बन जाती है और भगवान के साथ नित्य लीला हो जाती है। ये तो भगवत इस भौतिक जगत में ऐसा में आध्यात्मिक जगत हर चीज आध्यात्मिक है और उनका विशेष
रूप रहता है। इसी प्रकार से ब्रह्म संहिता में भी हम वर्णन किया है गोलोक वृंदावन में कल्पतरो श्रिया कांता कांता परम पुरुष कल्पतरो। कल्पतरु मतलब कल्प वृक्ष, हर ट्री, हर जो वृक्ष है, ध्रुव कल्प वृक्ष। भूमि कैसी है? चिंतामणि गणमयी। भूमि जो है किससे बनी हुई है? चिंतामणि, मणियों की हुई है भूमि। यहाँ पे हम कंकर, पर वहां पे ट्रांसेंडेंटल जेम्स। तोयम जल, तोयम अमृतम। तोयम मतलब वाटर, वाटर। जल कैसा है? अमृत के समान। और कथा, टॉकिंग क्या है? गान। एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग और एवरी स्टेप इज अ डांस। नित्यं गमनम, नाट्यम गमनम अभी वंशी। अब वंशी जो है भगवान की बांसुरी, वे क्या है? प्रिय सखी है। वंशी प्रिय सखी हमेशा। इनफैक्ट जब नृत्य शुरू हो जाता है तो वंशी अपने आप बजती है और भगवान के साथ संग करती है। इसका हम सोच भी नहीं सकते, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कैसा था। यहाँ पे जो हम देखते हैं भौतिक जगत में जो आनंद की खोज में हम बैठते हैं, सीमित है। वहां पे हमेशा शरद पूर्णिमा की रात्रि तो हम काल का प्रभाव ही नहीं है, ना दिन है ना रात है, समय हमेशा के लिए शाश्वत। तो इस प्रकार से ये वर्णन किया जाता है। चिदानंद, चिदानंद है, आनंद ही। और ज्योति, ज्योति जो है भगवान से। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, अभी कुछ दिन पहले लाइट चली, अरे लाइट चली गई, अंधेरा। नो रुकावट एट ऑल। हमारी सेवा में जो भी चाहिए कोई रुकावट नहीं है। परिस्थिति के हिसाब से, शारीरिक हिसाब से, सामग्री के हिसाब से सब चीज उपलब्ध है हर समय। और जैसे ही हमारी इच्छा हो उसी क्षण में नाउ। और इसके लिए हम इतने उतावले रहते हैं इस भौतिक जगत की, अभी होना चाहिए हमारा काम, लेकिन ये होता नहीं है क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत के हैं, हम सच्चिदानंद है। हमारे पास ये अनुभव है। We want it now। अभी का अभी हमारा काम हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत का ये अनुभव हमारे पास, क्योंकि हम सच्चिदानंद है, हमें जो चाहिए उसी क्षण में प्राप्त हो सकता है। ये इस आध्यात्मिक जगत, वृक्षों तथा मनुष्यों का रूप होता है।
जैसे कि श्रीमती राधा रानी या श्री राम जी, श्रीमती राधा रानी कृष्ण की खोज में, श्री राम जी सीता की खोज में, हर वृक्ष को पूछ रहे हैं। बोले ये क्या पागल है, कहाँ है, कहाँ ढूंढ। ये वृक्ष तथा मनुष्य का रूप, और ये कैसा है, ये आध्यात्मिक स्तर पर हम समझ सकते हैं। हाँ, चूंकि वे भिन्न भिन्न रूप से निर्मित होते हुए भी सभी आध्यात्मिक है, उनमें कोई अंतर नहीं। तो ये आध्यात्मिक, इसीलिए यहाँ पे सुंदर वर्णन हुआ है। और हम देखते श्री चैतन्य महाप्रभु जब चैतन्य लीला में भी जब वे झारखंड वन से गुजर रहे थे, तो सभी जो वहां के जो वन में जितने भी पशु थे, चाहे वो शेर हो या टाइगर हो, एक दूसरे को आलिंगन करते हुए वे जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोलने लगे, नाचने लगे। और ये सुंदर जो है आनंद, कोई भय नहीं है। बहुत अच्छा, अभी यहाँ पे भय, कोई शेर आ जाएगा खा लेगा, कोई चोर आ जाएगा लूट लेगा, जब सब कुछ है। किसी चीज की वस्तु के लिए हमें कोई परिश्रम नहीं करना है, सिर्फ भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण और भगवान के धाम में शांति से आनंद से रह सकते हैं। और इस धाम को जाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें टिकट दे दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम इस प्रकार से भगवान का ये दिव्य हरिनाम का कीर्तन और दिव्य हरिनाम का जप करते करते हम जो है हमारी तैयारी कर रहे हैं इस आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए। वे 100% गारंटी टिकट है। जिसने उसको स्वीकार किया है वो जरूर वहां तक पहुंचे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।